हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस अगेन वी आर बैक टू डिस्कस द सेशन ऑफ एफआईआई के इस सेशन में जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं हेडलाइंस, बर्थ सेशन, डेथ सेशन एंड यस ऑफ कोर्स अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल। एंड यस नोट डाउन करिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये स्टैटिक क्वेश्चन बेस्ड हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो मूविंग अहेड विद द सेशन एंड हियर वी आर। हेडलाइन की अगर हम बात करें तो आज के डेट का हमारा जो हेडलाइन है दैट इज 9 जुलाई ईयर 1877। फर्स्ट एवर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप बिगिंस। फर्स्ट ऑफिशियल लॉन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल ओनली ऑन जुलाई 9, 1877। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेशन दैट इज 10 जुलाई के हेडलाइन को पढ़ेंगे हम। 1913 क्या हुआ था इस दिन? रोमानिया ने डिक्लेयर किया था वॉर ऑन बल्गेरिया। ओके, मूविंग अहेड टू द बर्थडे सेशन। बर्थडे सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी पर्सनालिटी का बर्थडे है आज। 9 जुलाई इन द ईयर 1926 बेन रॉय मोटेल्सन। ओके, नाउ आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हु इज बेन रॉय मोटेल्सन और क्यों पढ़ना है इनके बारे में। सो ये एक ग्रेट पर्सनालिटी थे। अगर इनकी बात करें तो ही वॉज एन अमेरिकन बॉर्न डैनिश पर्सन जो कि अगर बात करें ही वॉज अ न्यूक्लियर फिजिस्ट। ओके, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रहे हैं ये। उसके अलावा इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इन द ईयर 1975। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज 10 जुलाई को किसका बर्थडे हुआ था? 1923 जी.ए. कुलकर्णी, इनका बर्थडे है 10 जुलाई को। नाउ अगेन हु इज ही, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनकी हम बात करें तो जी.ए. कुलकर्णी ये एक साहित्य एकेडमिक अवार्ड विनर रह चुके हैं और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखा है मराठी में। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, किसका डेथ हुआ था आज के दिन पे? 9 जुलाई 1856 अमेडियो एवोगाड्रो। ओके, एवोगाड्रो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इनके ही नाम पे हम लोग एवोगाड्रो लॉ पढ़ते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर थ्योरी इन्होंने बेसिस, उसके बेसिस पे हम एवोगाड्रो लॉ पढ़ते हैं। सो इस दिन इनका निधन हुआ था। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा आज के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2018-20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? कौन देश 2018 के अंदर 2018 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ए आयरलैंड, बी आइसलैंड, सी फिनलैंड या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है सी, फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए रिवर इंदस, बी रिवर यांगसे, सी रिवर ह्वांगहो या फिर डी रिवर गंगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा बी रिवर यांगसे। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following river crosses the Tropic of Capricorn twice? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से दो बार गुजरती है? ए वाल, बी लिम्पो, सी नाइजर या फिर डी जैम्बेजी। ओके, सो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ रिवर लिम्पो। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ओके, ए ऑप्शन केनी, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया या फिर डी ब्राज़ील। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे बी मैक्सिको। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन इज कॉल्ड। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एस्ट्रोलॉजी, बी मेट्रोलॉजी, सी सिस्मोलॉजी या फिर डी एस्ट्रोनॉमी। तो आंसर है हमारा यहाँ पे बी मेट्रोलॉजी। Moving ahead to the question number 6, the Secretariat of the Convention on Biological Diversity campaign was based in। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन की सचिवालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी इटली, सी मॉन्ट्रियल या फिर डी टोरंटो। सो आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा सी मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सीजीएल। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नोन एज फायर आइलैंड? अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? ए सिसिली, बी जावा, सी हवाई या फिर डी आइसलैंड। सो आइसलैंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेजर टोबैको ग्रोइंग स्टेट? निम्न में से कौन सा एक प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी केरला या फिर डी मध्य प्रदेश। तो आंसर है हमारा यहाँ पे ए मध्य प्रदेश। याद रखिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस दिए हैं, राइट? सो आपका जो आंसर है यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव fully privatized its power distribution network?
अपने विद्युत वितरण नेटवर्क का पूरी तरह से निजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या फिर डी वेस्ट बंगाल। सो आंसर है हमारा यहाँ पे ए महाराष्ट्र। अगेन दिस इज रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट टू हिंदी द लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन इंडिया इज। हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ए बांग्ला, बी मराठी, सी उर्दू या फिर डी तेलुगु। ऑफ कोर्स हमारा आंसर यहाँ हो जाता है ए बांग्ला, जो कि आफ्टर हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ओके, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड डू शेयर द वीडियोस एंड ऑल न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। फॉर द टाइम बीइंग खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।